तो 3.5 के जो सवाल नंबर है आपका 5, इस पे हम लोग हमारा डिस्कशन करते हैं। देखते हैं कि सवाल में ऐसा क्या कहा गया है जो कुछ लोगों को नहीं बन रहा, समझ ही नहीं आ रहा है भाई कैसे करेंगे। देखो, बोला है प्रूव दैट कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो रहेगा वो इक्वी एंगुलर रहेगा। ये जो वर्ड होता है ना इक्वी वर्ड का मतलब ही होता है इक्वल। मतलब क्वेश्चन वाला ये तुमसे कहना चाह रहा है गिवन डेटा में कि भाई मेरे पास एक ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल मेरा वाला इक्विलैटरल है। तो चलो पहले मैं एक डायग्राम बना देती हूँ। ये हो गया एक ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं भाई PQR। ठीक है, PQR। क्वेश्चन वाला कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, कि इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, यानी तीनों साइड्स आपकी इक्वल है। तो अगर मुझे कोई गिवन डेटा लिखने को कहेगा तो गिवन डेटा में मैं क्या लिख सकती हूँ? गिवन डेटा में मैं लिख सकती हूँ कि मेरे पास एक ट्रायंगल PQR है, उसमें मेरा PQ इक्वल टू PR इक्वल टू QR है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम लोग आते हैं इसमें टू प्रूव में कि आखिर ये पूछना क्या चाह रहा है, प्रूव क्या कराना चाह रहा है। तो प्रूव ये कराना चाह रहा है कि अगर आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके सारे के सारे एंगल्स कैसे होंगे? इक्वी एंगुलर होंगे। मतलब तीनों के तीनों एंगल्स उसके क्या होने वाले हैं? इक्वल होने वाले हैं। उसके तीनों के तीनों एंगल्स क्या होने वाले हैं? इक्वल होने वाले हैं। यानी कि एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल R, ये वाली चीज़ हमको प्रूफ करनी है। क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम सिखाए हैं, बस उसी का यूज़ करिए। चलो कैसे करेंगे इसको प्रूफ में बढ़ते हैं इसके। देखो, आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम सिखाया था, क्या बोला गया था? अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ख़त्म। तो अगर मैं ट्रायंगल PQR में देखूं और मैं तुमसे कहूं कि कोई भी दो साइड्स जो इक्वल है उसको बताओ, तो मान लेते हैं सुखप्रीत ने कहा मैडम PQ और QR आपस में इक्वल है, ऐसा सुखप्रीत ने कहा। सलोनी कुछ और कहेगी, वंश कुछ और कहेगा, कोई कितने भी कॉम्बिनेशंस, कितने भी तो नहीं, कोई भी कॉम्बिनेशंस बना सकता है। सुखप्रीत ने ऐसा कहा कि PQ इक्वल टू QR। क्या ये बात ट्रू कह रही है वो लड़की? बिल्कुल ट्रू कह रही है, क्योंकि ट्रायंगल तो इक्विलैटरल है ना, तो भैया वो तो गिवन डेटा है, इसमें तो मैडम गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने क्या पढ़ा है? अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होते हैं? बोलो, इक्वल होते हैं। ठीक है, हाँ पढ़ा है ना? बिल्कुल पढ़ा है। यानी कि PQ इक्वल टू QR में जो PQ है, इस PQ के अपोजिट में कौन है? इस PQ के अपोजिट में है मैडम R। इस PQ के अपोजिट में कौन है मैडम? R। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ एंगल R इक्वल टू QR के अपोजिट में कौन है? QR के अपोजिट में है एंगल P। यानी कि मैं लिख सकती हूँ एंगल R इक्वल टू एंगल P, और इसका रीज़न हम लोग देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। गिव इट इक्वेशन नंबर 1 एंड लीव इट। ठीक है, मैंने फिर से एक सवाल किया सुप्रीत से कि बताओ अगेन उसी सेम ट्रायंगल PQR में क्या ऐसा एक और पेयर बन सकता है क्या जो इक्वल हो? तो सुप्रीत ने बोला हाँ मैडम बन सकता है, आप PR को और PQ को इक्वल ले लीजिए। मैंने बोला चलो ठीक है। उसने कहा कि PR को और PQ को इक्वल ले लीजिए, मैंने ले लिया, इसका रीज़न मैंने दे दिया। बोलो क्या गिवन? अगर PR और PQ इक्वल है तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो PR के अपोजिट कौन है? PR के अपोजिट देखो जरा, PR के अपोजिट है एंगल Q, तो PR के अपोजिट एंगल Q इक्वल होगा PQ के जो अपोजिट है। PQ के अपोजिट कौन है? एंगल R के। तो इससे क्या पता चलता? अच्छा, रीज़न क्या देंगे? सबसे पहले रीज़न तो दे देंगे इसका आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। इससे हमें ये पता चल रहा है, अगर तुम इक्वेशन नंबर 1 पे और अगर इक्वेशन नंबर 2 पे फोकस करो तो, कि R वाला P के बराबर है और वही R वाला सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग Q के बराबर है।
यानी कि अगर कोई मुझे कहेगा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो मैं कहूँगी आर पी के बराबर है और वही वाला पी आगे क्यू के बराबर है। यानी कि बेसिकली मैं ये कहूँगी कि एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर, सो देयरफॉर उसके तीनों एंगल्स इक्वल है। ऑल 3 एंगल्स किसके, ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल, तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल है। और जब तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वी एंगुलर। और यही चीज़ हमको प्रूफ करनी थी, हमने प्रूफ कर दी। इसका रीज़न लिखकर बात ख़त्म करो, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो इस डिस्कशन को फिलहाल यहाँ रोकते हैं। इसके आगे की कहानी हम लोग आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।